हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द फिटनेस स्ट्रीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचजीएच, जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम एचजीएच से रिलेटेड टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है कि व्हाट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हम ग्रोथ हार्मोन और स्टेरॉइड में क्या कंपैरिजन है उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन ऑफ एचजीएच से बॉडी में क्या इफेक्ट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन क्या है। जीएच जो ग्रोथ हार्मोन है उसे सोमाटोट्रोपिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ह्यूमन में ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन और सेल रीजनरेशन को स्टिमुलेट करता है। साथ ही जीएच जो है वो आईजीएफ-1 के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। यह एक टाइप का माइटोजन है जो केवल कुछ प्रकार की सेल्स पर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक है। माइटोजन क्या होता है? माइटोजन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सेल्स को ग्रो और डिवाइड करने के लिए इंकरेज करता है। अब बात करते हैं जीएच के स्ट्रक्चर की। तो जीएच जो है वो एक 191 अमीनो एसिड्स का प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 22,124 डाल्टन्स होता है। इसके स्ट्रक्चर में 4 हेलिसेस इंक्लूड होते हैं जो कि जीएच रिसेप्टर के साथ फंक्शनल इंटरेक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं। जीएच प्रोलैक्टिन और कोरियोनिक सोमाटोट्रोपिन के एवोल्यूशनरी समरूप है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो जीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट और इनहिबिट करते हैं। पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि जीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से लोअर हो जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए मेन एनर्जी का सोर्स है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल लो होता है तो बॉडी जीएच सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देती है। सेकंड आ जाता है फास्टिंग। काफ़ी सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि फास्टिंग एचजीएच लेवल्स में मेजर इंक्रीज को लीड करती है। एक स्टडी में तो यहाँ तक पाया गया था कि 3 दिन की फास्टिंग से एचजीएच लेवल 300% तक इंक्रीज हो गया, और 1 वीक की फास्टिंग के बाद इसमें 1250% तक मैसिव इंक्रीज पाया गया था। इसके अलावा अदर स्टडीज में भी सिमिलर इफेक्ट देखे गए जिसमें 2 से 3 दिन की फास्टिंग के बाद एचजीएच लेवल डबल और ट्रिपल हो जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूस फास्टिंग सस्टेनेबल नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक बहुत ही पॉपुलर डाइटरी अप्रोच है जो कुछ समय के लिए खाने को सीमित कर देता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं। एक कॉमन अप्रोच ये है कि अब डेली 8 आवर्स ईटिंग विंडो होती है जिसमें 16 आवर्स का फास्ट है। ठीक है। एक दूसरा मेथड होता है जिसमें कि आप वीक में केवल 2 दिन 500 से 600 कैलोरी इनटेक करते हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है उसको हम 2 मेन वेज में एचजीएच लेवल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो 2 मेन वेज में एचजीएच लेवल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। बॉडी फैट ड्रॉप करने में हेल्प करता है जो कि डायरेक्टली एचजीएच प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द डे क्या होता है, इंसुलिन लेवल लो रहता है क्योंकि इंसुलिन तब रिलीज होता है जब हम खाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि इंसुलिन स्पाइक्स नेचुरल ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करती है। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की जो जीएस सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन कैलोरिक एनर्जी इनटेक में एक सीवियर डेफिशिएंसी है जो कि एक जीव की लाइफ को बनाए रखने के लिए आवश्यक लेवल से नीचे होता है। यह मेल न्यूट्रिशन का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। ह्यूमंस में लंबे समय तक स्टारवेशन परमानेंट ऑर्गन डैमेज और एवेंचुअली डेथ का कॉज बन सकता है। जीएच की कंडीशन में स्टिमुलेट इस कंडीशन में जीएच जो है वो स्टिमुलेट होता है जिससे बॉडी का एनर्जी लेवल बना रहे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक बहुत ही इफेक्टिव वे है जीएच लेवल को सिग्निफिकेंटली राइज करने के लिए। इंक्रीज डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इंटेंसिटी, फूड इनटेक जो वर्कआउट के टाइम पर कर रहे हैं, और बॉडीज ओवन ट्रेड्स पेपर। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एचजीएच को अधिक इंक्रीज करता है, लेकिन एक्सरसाइज की ऑल फॉर्म जो है ना वो बेनिफिशियल है।
तो आप एचजीएच लेवल को इंक्रीज करने के लिए और फैट लॉस को मैक्सिमाइज करने के लिए रिपीटेड स्प्रिंटिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में हम समझें तो एक्सरसाइज एचजीएच में लार्ज स्पाइक प्रोवाइड करता है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ग्रोथ हार्मोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज की बेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें स्ट्रेस और ट्रॉमा। फिजिकल स्ट्रेस और ट्रॉमा जो है वो जीएच के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस की तो ये जीएच के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। जब आप सोते हैं तब एचजीएच का मेजर पार्ट पल्सेस में रिलीज होता है। ये पल्सेस आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक या सर्केडियन रिदम पर बेस्ड होती हैं। मिडनाइट से पहले लार्जेस्ट पल्सेस रिलीज होती हैं और अर्ली मॉर्निंग पल्सेस स्मॉलर होती जाती हैं। स्टडीज प्रूव करती हैं कि पुअर स्लीप बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले एचजीएच अमाउंट को रिड्यूस करता है। यहाँ हम आपको कुछ सिंपल स्टडीज के बारे में बताते हैं कि जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्लीप को ऑप्टिमाइज करने में। तो आप सोने से पहले ब्लू लाइट एक्सपोजर को अवॉइड करें, मतलब किसी भी प्रकार की ब्लू लाइट के कांटेक्ट में आने से बचें। इवनिंग में अगर आप ट्राई करें कि आप बुक रीड करने की आदत डालें। मेक श्योर हो कि आपका बेडरूम कंफर्टेबल टेम्परेचर पर हो और इवनिंग के बाद आप कैफीन कंज्यूम ना करें, कैफीन को अवॉइड करें। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो जीएच सिक्रेशन को इनहेबिट करते हैं, मतलब उसके सिक्रेशन के रोकते हैं। इसमें आ जाता है पहले हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और वहीं हाइपरग्लाइसीमिया जीएच के सिक्रेशन को इनहेबिट करता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में शुगर या ग्लूकोज के हाई लेवल को रेफर करता है। यह तब होता है जब बॉडी इनफ इंसुलिन का प्रोडक्शन या यूज नहीं कर सकता, जो कि एक हार्मोन है जो एनर्जी के रूप में यूज के लिए सेल्स में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। हाई ब्लड शुगर डायबिटीज का एक लीडिंग इंडिकेटर भी होता है। उसके अलावा इंक्रीज इन फैटी एसिड्स इन ब्लड और लेटर स्टेजेस जो होती हैं स्लीप की वो इफेक्ट करती हैं, इनहेबिट करती हैं जीएच के सिक्रेशन को। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीएच का, कि जीएच हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है। तो ये जो है ये एक जीएच का सिक्रेशन एक अंडर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के थ्रू आता है। पिट्यूटरी में जीएच के सिक्रेशन जो है वो हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी न्यूक्लियर द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये सेल्स जो हैं ये सेल्स पेप्टाइड जो है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच या जिसे हम सोमाटोक्राइनाइन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जीएचआईएच या जिसे हम सोमाटोस्टेटिन कहते हैं को हाइपोफिजियल पोर्टल वेनस ब्लड में पिट्यूटरी के सराउंडिंग होता है। ये जीएच वेरियस टिश्यूज पर एक्ट करता है, साथ ही ये लीवर सेल्स को एक्टिवेट करता है आईजीएफ1 को सीक्रेट करने के लिए, जिसे हम सोमाटोमेडिन सी के नाम से भी जानते हैं। तो आईजीएफ1 जो है ये हाइपोथैलेमस से जीएचआईएच के रिलीज को इंक्रीज करता है। जीएचआईएच क्या करता है, जीएचआईएच पिट्यूटरी से जीएच की रिलीज को इनहेबिट करता है। साथ ही सोमाटोमेडिन हाइपोथैलेमस से जीएचआरपी जिसे हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड कहते हैं कि रिलीज को इनहेबिट कर देता है, जो कि डायरेक्टली क्या करता है पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और जीएच के सिक्रेशन को रोक देता है। अब देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स या एथलीट को जो एचजीएच यूज करते हैं, सिंथेटिक एचजीएच यूज करते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो उनका होता है वो होता है फास्टेस्ट रिकवरी का। ठीक है। सेकंड उनमें जो बेनिफिट होता है उनको वो होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। साथ ही उनका इंड्योरेंस को भी ये इंक्रीज करता है और साथ ही जिम में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एनर्जी लेवल को हाई रखता है। जीएच जो है वो डायरेक्टली आपके लिबिडो को भी इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है। इसके साथ ही आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, मतलब जो स्मूथर स्किन होती है ना उसका एक बेस्ट रीजन होता है, मेन रीजन होता है एचजीएच। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, साथ ही फैट लॉस को भी इंक्रीज करता है और ये आपके स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है, आपको डीपर स्लीप में जाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जीएच जो है वो ओवरऑल लीन मसल मास गेन करने में हेल्प करता है। जीएच के इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, तो हम
आने वाली वीडियोस में आपको इनके बारे में डिटेल्स में बताते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो जीएच के कुछ मेजर फंक्शंस को पहले हम देख लेते हैं। जीएच जो है वो बॉडी के ज़्यादातर सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करता है। एडिपोज टिश्यूज से ये फैटी एसिड्स का मोबिलाइजेशन इंक्रीज होता है, जिससे ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स इंक्रीज होते हैं और एनर्जी के लिए फैटी एसिड्स यूज जो है उनका यूज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पूरी बॉडी में जो होता है वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के रेट को डिक्रीज करता है। एचजीएच जो क्या करता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के रेट को डिक्रीज कर देता है। ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी प्रोटीन को इन्हेंस करता है, फैट स्टोरेज को यूज करता है और कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करता है। अब बात करते हैं जीएच के मेटाबॉलिक एक्शन की। जैसे कि हम जानते हैं कि जीएच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होते हैं, जो कि रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जीएचआरएच जिसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और जीएचआईएच जिसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमाटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं, इन दोनों हार्मोन्स की हेल्प से हाइपोथैलेमस जो है वो जीएच के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। जीएचआरएच इंटीरियर पिट्यूटरी से जीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और जीएचआईएच जो है वो सोमाटोस्टेटिन जीएच के जो सोमाटोस्टेटिन है, जीएचआईएच और सोमाटोस्टेटिन एक ही है, इनको बस अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जीएच की सिक्रेशन को ये इनहेबिट करने का काम करता है, मींस इसके प्रोडक्शन को ये स्टॉप करता है। तो देखते हैं जीएच रिलीज होने के बाद, जैसे ही इंटीरियर पिट्यूटरी से जीएच रिलीज होता है, उसके रिलीज होने के बाद ये बॉडी में लीवर और अदर टिश्यूज़ पर एक्ट करता है। इसके अलावा इसके एंटी इंसुलिन एक्शंस भी होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लीवर और अदर टिश्यूज़ पे ये कैसे एक्ट करता है। जीएच लीवर को स्टिमुलेट करता है आईजीएफ-1, जिसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहते हैं, को सीक्रेट करने के लिए, जो कि इनडायरेक्टली ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब ये ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है? आईजीएफ-1 का इफेक्ट जो होता है वो स्केलेटल और एक्स्ट्रा स्केलेटल दोनों तरह से होता है। बात करते हैं इसके स्केलेटल इफेक्ट की, तो ये कार्टिलेज फॉर्मेशन और स्केलेटल ग्रोथ को इंक्रीज करता है। वहीं बात करें इसके एक्स्ट्रा स्केलेटल इफेक्ट्स में, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस और सेल ग्रोथ और प्रो लाइफ रेशन को इंक्रीज करता है। अब बात करके करें इसके एंटी इंसुलिन एक्शंस की, तो एंटी इंसुलिन एक्शंस में जीएच फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एक्ट करता है। फैट मेटाबॉलिज्म में ये लिपोलाइसिस को इंक्रीज करता है, वहीं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जीएच ब्लड ग्लूकोज और अदर एंटी इंसुलिन इफेक्ट्स को इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये पूरा एक्शन जो है के दौरान एक फीडबैक मैकेनिज्म भी वर्क करता है, जो कि जीएचआरएच के सिक्रेशन को इनहेबिट करता है और जीएचआईएच या सोमाटोस्टेटिन को स्टिमुलेट करता है, जिससे जीएच का सिक्रेशन इनहेबिट हो जाता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म तब वर्क करता है जब बॉडी में जीएच लेवल इनफ होता है और बॉडी को अब और प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बॉडी को नीड नहीं है कि और जीएच रिलीज़ करे हमारा पिट्यूटरी। तो एक नेगेटिव फीडबैक भेजती है जीएचआईएच के थ्रू, जिसे हम जीएचआईएच कहते हैं, रिलीज़ करती है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है जीएचआईएच को, जो इनहेबिट कर देता है, रोक देता है ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को। एक इमेज हमने आपके लिए ऐड किया है इसमें, जिसके ज़रिए हम किस तरह से जीएच अलग अलग तरह से एक्ट करता है बॉडी में। अब देख सकते हैं, जैसे बात करें एडिपोज टिश्यूज़ की, तो ये ग्लूकोज अपटेक और ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज कर देता है और लिपोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है। वहीं मसल्स में आप देखें तो ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स अपटेक, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है। और यहाँ देखें वैसे ही आप ये हमारे अमीनो एसिड्स अपटेक, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस, कोलेजन, सेल साइज और सेल्स नंबर्स को इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचजीएच और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड दोनों बेटर कंडीशन में होने के दौरान स्केलेटल मसल्स बिल्डिंग के लिए एक एक्चुअल आर्ट के रूप में यूज़ होता है। ये फिटनेस परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं और फैट बर्न करने में के फैट बर्न करते हैं और साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड नेचुरली एक्योरिंग हार्मोन की प्रॉपर्टीज़ को इमिटेट करके वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि
एचजीएच और स्टेरॉइड के बीच मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं? तो एचजीएच एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा बना हुआ प्रोटीन है और स्टेरॉइड फ्यूज्ड ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एचजीएच जो है स्टेरॉइड की तरह एडिक्टिव नहीं है। स्टेरॉइड के कंपैरिजन में एचजीएच के बहुत कम नंबर्स में एडवर्स इफेक्ट है, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोनों ही, ये तो हम जानते हैं कि दोनों ही फैट बर्न के दौरान आपको लीन मसल इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एचजीएच के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको स्टेरॉइड से कभी नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि यंगर लुकिंग स्किन, ये स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जैसे हमने पहले इसके बेनिफिट्स में बताया था। हेल्थी हेयर और नेल्स, बूस्ट स्टेमिना को बूस्ट करता है, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है, जो कि सेक्स ड्राइव को रिचार्ज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ ही एचजीएच जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस टॉपिक में हम ज़्यादा इसलिए डिटेल्स में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे यह वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो जाएगी। तो एचजीएच वर्सेस या एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर हम कहें, तो इस पे हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उसमें आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे एचजीएच के हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन की, मतलब क्या होगा जब बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम जीएच सिक्रेट करे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की। तो बॉडी में जब ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एचजीएच के नाम से जानते हैं। इससे होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम गिग्नाटिज्म है। बहुत रेयरली चिल्ड्रंस में ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज हो सकता है इससे पहले कि वो अपनी फाइनल हाइट तक पहुंचते हैं, जिससे लॉन्ग बोन्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है चाइल्ड में जो होता है वो एबनॉर्मली टॉल हो जाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है कि जीएच के हाइपर सिक्रेशन से होती है, जो वो है एक्रोमेगाली, जिसमें पेशेंट्स के हाथ, पैर और फेस के फीचर्स चेंज हो जाते हैं। इन पेशेंट्स में ऑर्गन इनलार्जमेंट और सीरियस फंक्शनल डिसऑर्डर्स जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ हो सकती है। 99% से अधिक केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। मिडिल एज के बाद यह कंडीशन अधिक कॉमन है। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो अफेक्टेड पर्सन ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, जैसे आप इस इमेज में देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों आपको कंपैरिजन दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं जीएच के सिक्रेशन कम होता है, जब जीएच का सिक्रेशन कम होता है, जिसे हम हाइपो सिक्रेशन ऑफ एचजीएच कहते हैं, उस कंडीशन में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। बहुत कम ग्रोथ हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी कहते हैं, के कारण चिल्ड्रन में पुअर ग्रोथ होती है। एडल्ट्स में इट कॉज रिड्यूसेस सेंस ऑफ वेल बीइंग, इंक्रीज फैट, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड वीक हार्ट मसल एंड बोन्स। ये कंडीशन जो है ये बर्थ से प्रेजेंट हो सकती है, जहाँ इसका रीजन अननोन है, लेकिन ये काफ़ी जेनेटिक या पिट्यूटरी ग्लैंड की इंजरी की वजह से डेवलप हो सकता है, जो बर्थ के दौरान हुई हो। लेकिन इसका कोई मतलब ऐसा वो मेन रीज़न नहीं होता है कि ये एक्चुअली किस वजह से हुआ है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी को हम ड्वार्फिज्म या पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जो कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को के इनसफिशिएंट अमाउंट के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी वाले चिल्ड्रंस अन्य चिल्ड्रंस की तुलना में हाइट में बहुत छोटे होते हैं। अब बात करते हैं जब बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत कम क्वालिटी में रिलीज होता है तो उसके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बॉडी में जो है वो स्लो ग्रोथ होती है या कम ग्रोथ होती है, हम कह सकते हैं। दूसरा जो होता है, ये सेम एज या और सेक्स के जो अदर चिल्ड्रंस होते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी हाइट शॉर्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के दौरान जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट का अब्सेंट होना या डिले होना, ये एक सिम्टम होता है। हेडेक रहता है। इसके अलावा अदर पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी, जो हार्मोन्स डेफिशिएंसी के साथ को एग्जिस्ट हो सकते हैं, उनमें है फर्स्ट है जो वो है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वही सेक्सुअल डेवलपमेंट का अब्सेंट होना या डिले होना। यूरिनेशन और अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और फेशियल एबनॉर्मलिटीज़, जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी वाले चिल्ड्रन के एक स्मॉल ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है, जो आमतौर पर पिट्यूटरी डिफेक्ट्स के कारण होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जीएच एक एनाबॉलिक हार्मोन है, और जो कि एक मतलब
आप कह सकते हो कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये प्रमोट करता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो हम इसको एक सेफ़र अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है आपके स्टेरॉइड से। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से जो है सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, इसके जीएच मतलब कैसे रिसेप्टर से बाउंड होके एक्ट करता है, साथ ही ये आपके लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मॉड्यूलेट करता है। जीएच के सिक्रेशन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के से रेगुलेट होता है, ये आप लोग जान ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ जीएच के बारे में बेसिक डिटेल्स बताने की कोशिश की है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, सजेशन होता है या डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस पे हम जो डिटेल्स में वीडियो है वो इसके मतलब कैसे बॉडी बिल्डिंग में हम इसे यूज़ करना चाहिए जीएच को, क्या इसके साथ स्टैक करने चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, इन पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर वीडियो बना के अपडेट करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।